सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमें अपने आप को फिट रखना है। अगर हम अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाए दोस्तों, तो कैसे इस जंग को जीत के बाहर निकलेंगे? यही एक प्रश्न था, इसलिए मैंने आज के टॉपिक को ऐसा रखा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस समय हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, हमें उसको स्वीकार के उसको मानना पड़ेगा, हमें अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है दोस्तों स्वीकार। दोस्तों जब हम स्वीकार लेते हैं तब अगली चीज आती है कि हमको अपने आप को फिट कैसे रखना है। फिटनेस का अर्थ है दोस्तों, हम लोग फिजिकली अपने आप को फिट रख पाए, हम लोग मेंटली अपने आप को फिट रख पाए और अपनी सोल से, अपनी आत्मा से अपने आप को क्लीन रख पाए, उसे फिट रख पाए। दोस्तों अगर हमें 3 फ्रंट पे फिटनेस को मेंटेन करना है तो तीनों फ्रंट पे काम करना होगा। तीनों फ्रंट के लिए हमें अपने दिन भर में कुछ ना कुछ खुराक डालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीजें हमें, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले दिन की शुरुआत एक शांत सांस लेके कीजिए। एक शानदार तरीके से सांस लीजिए, एकदम खुला वातावरण है, हमारे सामने सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, एयर है। एक डीप ब्रेथ लेना शुरू कीजिए। दिन की शुरुआत शांत सांस से कीजिए। दोस्तों उसके बाद सबसे जरूरी चीज है, अभी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज काफी कंट्रोल्ड हैं, तो हमें अपने खाने को भी कंट्रोल करना होगा। ईट वेल, जितनी जरूरत है खाना इतना होना चाहिए जो हमें एनर्जी दे। ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी एनर्जी को खत्म कर दे, कि खाते ही कुछ करने की हिम्मत खत्म हो जाए। थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें, खाने के टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें। खूब सारा पानी पिएं, अपने आप से, स्वयं से बात करें, क्योंकि इस भागदौड़ की दुनिया में हम लोग खुद से बात करने का मौका गंवा चुके थे। अब वो समय आ गया है जब हम रोज अपने आप से बात कर सकते हैं, रोज अपने दिन को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये एक जबरदस्त एक्सरसाइज होगी दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा मेडिटेट करें। मेडिटेशन हमें वर्तमान में लेके आ जाता है, मेडिटेशन हमारे को शांति देता है, मेडिटेशन हमें अपनी सोल से जोड़ता है। थोड़ा सा मेडिटेट करें, वर्तमान में ही जीना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो एक बहुत अच्छा मेडिटेशन हो जाता है। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए काम करना है। पहली चीज, अपने दिन में आइदर एक्सरसाइज को ऐड करें, योगा को ऐड करें और फिजिकल एक्टिव रहने के लिए चीजें करें। मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूं जो लोग मजाक में बना के भेजे हैं कि वो घर की सफाई कर रहे हैं, पर इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको उस काम में भी फिजिकल कुछ एक्टिविटी हो जाती है, घर के ही कुछ कदम टहलना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, मैं आपको घर के बाहर जाके वॉक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, घर में ही टहलने के लिए कह रहा हूँ। थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना होगा दोस्तों। हमें फिजिकल एक्टिव रह के अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करना होगी। एटलीस्ट 20 मिनट्स योगा या एक्सरसाइज को दें, 20 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए दें। तीसरी बात दोस्तों, अपने माइंड को फिट रखना है। हमारे मन में बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं और बहुत सारी न्यूज चैनल्स पे भी जब हम देखते हैं तो कई बार हमें डरा देती हैं। कई बार जब हम व्हाट्सएप खोल के देखते हैं, वीडियो डराने वाले होते हैं। कई बार जब फोन पे आपस में बात हो रही होती है, कन्वर्सेशन काफी निगेटिव हो जाता है। और ये सारी निगेटिविटी दोस्तों हमारे मन को, हमारे माइंड को किसी ना किसी लेवल पे इफेक्ट करती है। तो पहली चीज, जिस प्रकार से नकारात्मक चीजें हमारे अंदर गई थी, उसी प्रकार से हमें सकारात्मक चीजों को भी अपने अंदर लाना है। तो आपको थोड़ा सा रीडिंग हैबिट पे ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये वह समय है जब हम लोग सकारात्मक किताबें पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा जो डिस्कशन है उसमें जैसे कोई निगेटिविटी आती है, कोई पॉजिटिव इंसिडेंट शेयर कर लें। बहुत सारी घटनाएं हमारे पास ऐसी भी घट रही हैं जिसमें लोगों ने एक स्टेप आगे जाके किसी की मदद करी है, अपने आप को दांव पे लगाते हुए किसी की जान बचाई है। वो घटनाएं भी तो हम चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें आपसे कर रहा है, आप उसका सकारात्मक पक्ष सामने लेके आए। थोड़ा सा सकारात्मक चीजों को जब आप लाएंगे तो आपका मूड फ्रेश होता है। आप अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, इनफैक्ट आप अच्छी मूवीज चुन सकते हैं। आप अच्छी मूवी चुन के देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने वाले समय में कुछ सर्टन हो या ना हो, बिजनेस के बारे में हम लोग कुछ चीजें बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन एक बात तय है, नॉलेज की पावर रहेगी, नॉलेज वाला जीतेगा। अपने आप को नॉलेज के लेवल पे अपग्रेड करें। इसके अलावा दोस्तों लैंड है, रोज किसी ना किसी रूप में किसी की मदद करने की कोशिश करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए। हम लोग मदद करने का अर्थ घर से निकल के अपने हाथ से सामान पहुंचाने पे लग जाते हैं दोस्तों, वो करने की जरूरत नहीं है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं शहर में ऐसे कौन से लोग हैं जो रोज किसी ना किसी रूप में मदद कर रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, उनके हाथों फूड के पैकेट्स आप दे सकते हैं,
उनके द्वारा आपके परिवार में, आपके घर में जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, आपके पास एक्स्ट्रा दवाइयां हैं, आपके पास एक्स्ट्रा किताबें हैं, आपके पास जो सामान एक्स्ट्रा है, आप किसी भी रूप में उन संस्थाओं तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो दीदी आपके घर में आके आपके हाथ बटाती थी, काम में हाथ बटाती थी, एक बार कॉल करके उनसे पूछ लीजिएगा उन्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है। जो आपका ड्राइवर था, जो आज की तारीख में घर बैठा है, आपकी दुकान में जो स्टाफ आपके साथ काम कर रहा था, आपकी फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे, विशेषकर जो लोग आपके नीचे थे, उनसे दोस्तों हो सकता है उनके पास कोई ऐसी तकलीफ हो जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके रिलेशन इतने स्ट्रांग हो कि वो अपनी तकलीफ अपने को किसी से शेयर नहीं कर पाए, वो आपको बता दें और आप उन तक मदद पहुंचा सकें। अप्रिशिएट कीजिएगा उन सभी लोगों को जो किसी ना किसी रूप में आज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने आसपास देखिएगा, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। डॉक्टर लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहे दोस्तों, किसी भी रूप में मदद करने के लिए तत्पर रहे। क्लीन अप दोस्तों, अपने रूटीन को डिस्टर्ब मत होने दीजिएगा इस दौरान। अगर आपकी डेली शेव करने की आदत है, मेंटेन कीजिए। मैं भी अपने आपके ड्रेसअप पे भी ध्यान दें, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोशिश करें। ऑर्गेनाइज करें आपके सामान को, आपके डेटा को। अपने आप को दिन भर हमें बिजी रखना है। एलिमिनेट निगेटिविटी, अपने जीवन में से उन सारी निगेटिव चीजों को हटा दे दोस्तों जो हमें किसी भी रूप में नुकसान पहुंचा सकती हैं। पहली चीज दोस्तों, 4 इमोशंस ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उन चारों इमोशंस को हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। गिल्ट, फियर, हेट्रेड और एंगर। अगर आपको किसी से तकलीफ है, आप किसी से नाराज हैं, तो सबसे पहला काम उसे माफ कर दीजिएगा। इसलिए नहीं दोस्तों कि आप बहुत बड़े हो गए, इसलिए कि हम शांति से रह सकें। क्योंकि जब आप माफ नहीं करते हैं, वो निगेटिव इमोशन आप अपने अंदर रख के चलते हैं। जब आपके अंदर आप निगेटिव इमोशन रखते हैं दोस्तों, तो होता क्या है, सबसे पहले आपकी सोल डिस्टर्ब होती है, सबसे पहले आपका पीस डिस्टर्ब होता है। सामने वाले को तो पता भी नहीं है कि आप कितनी चीजें अपने अंदर रख के चल रहे हैं। आने वाला समय वापस से रीबिल्ड होने वाला समय होगा। ये मेरा अंदाजा है। इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा डाला जाएगा। नॉलेज में अपने आप को अपग्रेड करें, जिससे इस इकोनॉमी बूस्टअप का बेनिफिट भी आपको मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, अपनी सोल को फीड करें, अपनी स्पिरिट को बरकरार रखें। सोल को फीड कैसे करेंगे दोस्तों? थोड़ा सा आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, जिस भी गुरु को आप फॉलो करते हैं, थोड़ा समय उनकी वर्शिप के लिए लगाइएगा दोस्तों। थोड़ा सा कुछ अपनी हॉबी के लिए समय दें। गाने सुन सकते हैं, अच्छी मूवीज देख सकते हैं, अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जो आपने पहले अच्छे कार्य करे थे उनको याद करें, उनको परिवार में शेयर करें, घर पे बैठ के उस चीजों के बारे में बात करें और उससे मिलने वाले प्राइड को लें। क्योंकि प्राइड जो है वो आपको बूस्टअप देगा, आपकी सोल को बूस्टअप देगा। इसके अलावा दोस्तों, थोड़ा सा आपने इतना बेहतरीन दिन निकाला है, आपने अपनी सोल के लिए भी कुछ करा, आपने अपनी बॉडी के लिए भी कुछ करा, आपने अपने प्रोफेशन के लिए भी कुछ करा, तो आपने आपके माइंड के लिए भी कुछ करा। इट मीन्स आपने अपने पूरे दिन को एक बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। तो एक ट्रीट तो बनती है, तो खुद को ट्रीट देना चाहिए दोस्तों। जो ये खुद को ट्रीट देना है, कैसे देंगे आप? कुछ फन कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिवली एक्ट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं आजकल लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं खुद के। ऐसे क्रिएटिवली सोचें कि अपने आप को अपने परिवार के साथ थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें। एडवेंचरस रहें, अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाएं। मींस कुछ नई ऐसी चीज करने की कोशिश करें जो आपको आता नहीं है, और खुद के प्रति ईमानदार रहना है। आपने दिन में क्या करा क्या नहीं करा, खुद के प्रति ईमानदार रहना है। आपको कोई अभी वॉच नहीं करेगा, आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपको इवेल्युएट नहीं कर रहा है, ना घर में ना प्रोफेशनली कहीं। खुद के प्रति ईमानदार रह के खुद को बेहतर बनाना है दोस्तों। इसके बाद जब आप सारा दिन ऐसे बिताएंगे तो आप अल्टीमेटली अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर पाएंगे। अगर इसमें कुछ एक्टिविटीज आप और ऐड कर दें तो और बेहतर हो जाएगा। जैसे कुछ समय अपने प्यारे लोगों के साथ बिताइए, जो आपकी क्लोज फैमिली है, उनके साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आप खुद को बूस्ट कर पाएंगे, उनको भी बूस्ट रख पाएंगे। आप उनको गाइड कर पाएंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ में, अपनी चीजों के साथ में। इसके अलावा दोस्तों, अपने रिलेशंस को रिचार्ज करें। परिवार में कई लोग ऐसे होंगे, आपके कजिन्स हो सकते हैं, जो बचपन में आपके साथ बहुत खेलते थे, लेकिन अब आपको समय नहीं मिल पा रहा है। उनसे आप फोन पे बात कर सकते हैं, उनको आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ आपके आसपास के स्कूल के दोस्त ऐसे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा समय दोस्तों अपने रिलेशंस के लिए भी दें।
इसके अलावा दोस्तों क्लीन एंड क्लियर पॉलिसीज डिफाइन करें अपने क्लोज के लिए और अपने इनर सर्कल के लिए, कि आप लॉकडाउन खुलने के बाद भी किस तरीके से जो आपके अभी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इनको सहेज के रखेंगे, इनको लेके चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। हमने रोज एक पॉजिटिव चीज अपने अंदर ली है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये लर्निंग कहीं पीछे ना छूट जाए। हमने रोज परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताया है, याद रखिएगा ये समय कहीं पीछे ना छूट जाए। आपने रोज कुछ पढ़ने की कोशिश करी है, याद रखिएगा रोज आपने अपने आप को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाया है, कहीं ये पीछे ना छूट जाए। इन्हें हमें कंटिन्यू करना है दोस्तों, हमें इसे लाइफ लॉन्ग लेके चलना है। ये भगवान ने हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए, और जितनी गलती कर चुके हैं उन्हें सुधारने के लिए। बहुत सारे लोगों को जीवन में ये मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहूंगा, गिब्स की एक रिफ्लेक्टिव लर्निंग की साइकिल है दोस्तों। इस साइकिल को अगर हम अपने रूटीन में ऐड कर पाए, इसको अगर हम अपने जीवन में इन्वॉल्व कर पाए तो मजा आ जाएगा दोस्तों। इसके हिसाब से क्या है, सबसे पहली चीज आज हमारे दिन में क्या हुआ, यहां से शुरुआत करें। अपने दिन को एक बार देखें, अपने दिन को एक बार पूरा देखें कि आज के दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, उसे फील करें। जब आप इसको इवेल्युएट करके देखेंगे, मतलब आज दिन भर में जो आपने फील करा, जो आपके एक्सपीरियंसेस थे वो बैड थे या गुड थे, इस चीजों पे आप इसे अलग कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बारी आती है एनालाइज करने की, तो आप एनालाइज करके देखें। जो निगेटिव घटना है उन्हें पीछे छोड़ दीजिएगा, जो पॉजिटिव घटना है या जो और चीजें हुई हैं उसे और बेहतर करने के लिए, रिजल्ट को और अच्छा लाने के लिए, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पे विचार कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों कंक्लूड करना है, हमें कंक्लूजन निकालना है। बेहतर बनाने के लिए तो हमने कर लिया, लेकिन इसी दिन को फ्रूटफुल बनाने के लिए और क्या चीज एडिशनल ऐड की जा सकती थी, उस कंक्लूजन की तरफ हम जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों एक्शन प्लान बनाने का। तो ये पूरी प्रोसेस दोस्तों, आज के दिन को जो जिया उसको फील करना है, उसको इवेल्युएट करना है, उसको एनालाइज करना है, उसका कंक्लूजन निकालना है, एक्शन प्लान बनाना है और फिर से वापस नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना है। दोस्तों जब आप अपनी लर्निंग को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि आपने आज दिन भर में क्या सीखा, आप चाहें तो एक डायरी बना सकते हैं दोस्तों आपकी, और उस डायरी में इन सब चीजों के नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, अपनी लर्निंग को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप एक अपने सोल को एक पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं, मैं कल के मुकाबले आज बेहतर हूं, कल जहां था आज उसके आगे हूं। पहली चीज दोस्तों, आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आज दिन भर में मैंने सबसे बेहतर क्या सीखा, कौन सी लर्निंग हुई, वो लर्निंग किस प्लेस पे हुई थी, दिन भर के कौन से काम के दौरान हुई थी, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या थी उस समय काम करते वक्त, जिसकी वजह से ये लर्निंग आपको अच्छे से मिली थी। जब हम खुद से सही प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन में सही उत्तर मिलना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम प्रश्न की है, जब तक आप सही प्रश्न पूछना नहीं सीखेंगे, सही उत्तर नहीं मिलेंगे दोस्तों, जीवन को सही दिशा नहीं मिलेगी। तो आपने किस परिस्थिति में सबसे ज्यादा सीखा था, क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई थी, कौन से टूल अपनाए थे आपने, कितनी इफेक्टिव है ये लर्निंग, आने वाले जीवन में कितना काम आने वाली है, किसी और ने इसमें हमें मदद करी थी क्या। इन सारी बातों को दोस्तों आप एक रिकॉर्ड के रूप में अपनी एक लॉग बुक बना सकते हैं, एक डायरी बना सकते हैं, जिसमें आप ये नोट करते जाएं कौन से दूसरे लोग थे, कौन से दूसरे ऐसे संसाधन थे जिन्होंने इस लर्निंग में आपकी मदद करी, उसे भी नोट कर लीजिएगा। हो सकता है दोस्तों मोस्ट पावरफुल लेसन्स ऑफ योर लाइफ यू विल गेट फ्रॉम दिस, आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स इससे मिल जाएं। थोड़ी सी जरूरत है उसे देखने की। दोस्तों जीवन इतने बेहतरीन तरीके से जिया है, दिन को इतने बेहतरीन तरीके से दिया है, क्योंकि दोस्तों आज को अगर आप बेहतरीन तरीके से जीते हो, मतलब आपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी लिया। लेकिन आज का दिन जिया है तो आज दिन भर के लिए ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है, भगवान को थैंक्स करना जरूरी है कि आपने मुझे ये सारी चीजें इतने बेहतरीन तरीके से दी। लास्ट में दोस्तों भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड दें और बढ़िया नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की शानदार नींद इस दौरान लें दोस्तों, अपने आप को फिट रखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और दूसरे और लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।